क्या आपके पैरों में अक्सर झंझनाहट होती है या चलने पर पिंडलियों में दर्द महसूस होता है? क्या आप या आपके घर में कोई व्यक्ति सालों से जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम सब चाहते हैं कि हमारे शरीर में कोई दर्द न हो, हम आसानी से चल फिर सकें, लेकिन कभी-कभी ये छोटी-छोटी तकलीफें हमारी जिंदगी को रोक देती हैं। आज हम समझेंगे कि इस दर्द और झंझनाहट के पीछे असली वजह क्या है और इसका एक सिंपल, रिलैक्सिंग और असरदार समाधान क्या है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में हजारों नर्व्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जैसे सड़कों का जाल। ये नर्व्स हमारे दिमाग से पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाती है और यही नर्व्स हमारे अंगों तक ब्लड फ्लो को भी मैनेज करती है। लेकिन अगर इनमें कहीं पर भी कोई जाम या ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले उस जगह पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दूसरा, नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाती। यही कम ब्लड फ्लो और नर्व कंप्रेशन या ब्लॉकेज दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और बेचैनी जैसी समस्याओं की असली वजह बन जाता है। चाहे वह सायाटिका का दर्द हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाली जलन या बस घंटों एक जगह बैठे रहने से पैरों में आया भारीपन, इन सभी का संबंध ब्लड सर्कुलेशन और नर्व हेल्थ से है। आइए देखते हैं कि क्या आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आज की बताई रेमेडी आपके लिए है। 1. पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, जैसे चींटियां रेंग रही हों। 2. लंबे समय तक बैठना, पैरों में भारीपन या सूजन महसूस होना। 3. पिंडलियों में क्रैम्प्स, रात में सोते समय अचानक होने वाली दर्दनाक ऐंठन। 4. ठंडे पैर, सामान्य मौसम में भी पैरों का ठंडा रहना जो खराब सर्कुलेशन का संकेत है। 5. पुराना दर्द, घुटनों या कमर का ऐसा दर्द जो ठीक ही नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि यह ब्लॉकेज होती क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, फिजिकल प्रेशर, हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क खिसकने या गलत पोस्चर की वजह से नसों पर दबाव पड़ता है। दूसरा, न्यूट्रिशन की कमी, अगर शरीर में विटामिन B12, B1 या मैग्नीशियम की कमी है तो नसों का बाहरी सुरक्षा घेरा मायलिन शीथ कमजोर हो जाता है। तीसरा, खराब सर्कुलेशन, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नलियां संकरी हो जाती हैं, जिससे पैरों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज की हमारी रेमेडी है गर्म पानी का सेंक, लेकिन इसमें हम कुछ खास चीजें मिलाएंगे। ये चीजें नर्व्स को शांत करने, सूजन कम करने और ब्लड फ्लो को खोलने का काम करेंगी। जरूरी सामग्री: 1. गर्म पानी, इतना गर्म हो कि आप आसानी से सह सकें। 2. एप्सम सॉल्ट, 2 बड़े चम्मच। 3. सेंधा नमक या सामान्य नमक, 1 बड़ा चम्मच। 4. हल्दी, 1 छोटा चम्मच। 5. एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट या लैवेंडर ऑनायल की 5 से 6 बूंदें। बनाने का तरीका: एक बड़ा टब या बाल्टी लें जिसमें आपके पैर टखनों तक डूब सकें। इसमें सहने लायक गर्म पानी डालें। इसमें 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो नसों और मांसपेशियों को तुरंत आराम देता है और क्रैम्प्स को दूर करता है। फिर 1 चम्मच सेंधा नमक डालें, यह भी दर्द और सूजन कम करने में मदद करता है। आखिर में 1 छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी यह शरीर की सूजन को कम करता है जो दर्द का मुख्य कारण होती है। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। अब आता है सबसे रिलैक्सिंग पार्ट। शाम को या रात को सोने से पहले का समय इसके लिए सबसे अच्छा है। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठें और अपने पैरों को इस पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डुबो दें। इस दौरान आप अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या हमारी तरह कोई वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट बाद धीरे धीरे अपने पैरों और पिंडलियों की मालिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां आपको ज्यादा दर्द या झंझनाहट महसूस होती है। 20 मिनट बाद पैरों को बाहर निकाल लें और टॉवल से थपथपाकर सुखा लें। ध्यान रखें, पैरों को ठंडी हवा न लगे। इसके फायदे: नर्व डीकम्प्रेशन, गर्म पानी और मैग्नीशियम नसों पर दबाव को कम करते हैं जिससे झंझनाहट और सुन्नपन दूर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट, गर्म पानी रक्त वाहिकाओं को खोलता है जिससे पैरों तक ब्लड फ्लो तेजी से होता है। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और दर्द वाले टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। सूजन और दर्द में कमी, हल्दी और नमक सूजन को कम करते हैं जिससे जोड़ों, घुटनों और पिंडलियों के दर्द में राहत मिलती है।
बेहतर नींद। यह प्रक्रिया आपके पूरे शरीर को आराम देती है, जिससे आपको रात में गहरी और आरामदायक नींद आती है। क्रैम्प्स से मुक्ति। मैग्नीशियम की वजह से पिंडलियों की ऐंठन की समस्या दूर होती है। इस उपाय को कब और कितनी बार करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको दर्द या झनझनाहट ज्यादा है तो इसे पहले 10 से 15 दिनों तक रोजाना करें। जब आपको आराम मिलने लगे तो आप इसे सप्ताह में 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे समाधान की। इसमें हम सीखेंगे नर्व फ्लॉसिंग। जैसे हम दांतों के बीच फंसा कचरा निकालने के लिए फ्लॉस करते हैं, वैसे ही ये एक्सरसाइज दबी हुई नसों को उनकी जगह से मुक्त करती है। एक कुर्सी पर सीधे बैठे, जिस पैर में दर्द है उसे धीरे धीरे सीधा उठाएं। जैसे ही पैर ऊपर जाए, अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और छत की तरफ देखें। अब पैर नीचे लाएं और अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। यह साइटिक नर्व के जाम को खोलने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसके साथ ही विपरीत करणी यानी दीवार के सहारे पैर ऊपर करके 5 मिनट लेटना आपके ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत सुधारता है। एक्सरसाइज के साथ साथ शरीर को अंदर से ठीक करना भी जरूरी है। आयुर्वेद में लहसुन वाला दूध नसों के दर्द के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। लहसुन में एलिसिन होता है, जो नेचुरल तरीके से नसों की सूजन को खत्म करता है। बनाने की विधि: 1 गिलास दूध में 3 से 4 कली लहसुन को पीसकर डालें। इसे धीमी आंच पर उबालें। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ी हल्दी या शहद मिला सकते हैं। इसे रात को सोने से पहले गुनगुना पिएं। यह आपकी नसों को रिलैक्स करेगा और रात में आने वाले क्रैम्प्स को रोकेगा। दोस्तों, याद रखिए कि आपकी नसें पोषण मांगती हैं। अपनी डाइट में विटामिन B12 के लिए दूध, पनीर या अंडे शामिल करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, ताकि नसें हाइड्रेटेड रहें और खून का गाढ़ापन कम हो। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बस याद रखें, अगर दर्द बहुत ज्यादा है या पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का सालों पुराना दर्द ठीक कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे ही हेल्थ वीडियो मिस न करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।